नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की। एक ऐसा महान ग्रंथ जो भगवान शिव को समर्पित है और जिसका कह सकते हैं सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कल्याण। शास्त्रों के अनुसार ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक दिव्य साधन है, एक ऐसा जरिया जो हमें रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस ग्रंथ के मर्म को समझते हैं, जानते हैं। ये एक बहुत बड़े और आज के समय में शायद सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है कि आज के इस मुश्किल भरे कलयुग में मुक्ति या मोक्ष का रास्ता आखिर है क्या। शिव पुराण को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक दिव्य औषधि की तरह देखना। सोचिए, जैसे कोई दवा शरीर की बीमारियों को ठीक करती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये ग्रंथ हमारे मन और आत्मा की उलझनों का इलाज करता है। आज की हमारी चर्चा इन्हीं कुछ बिंदुओं के आसपास रहेगी। हम समझेंगे कि ये दिव्य औषधि आखिर है क्या, इसकी बनावट कैसी है, ये हमें मोक्ष का कौन सा रास्ता दिखाता है, और सबसे जरूरी, इसके अध्ययन से मिलता क्या है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रंथ के असल मकसद की। इसे कलयुग की दिव्य औषधि आखिर कहा क्यों जाता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि शिव पुराण को खास तौर पर आज के युग यानी कलयुग की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही प्रचारित किया गया। इसका एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य है लोगों का कल्याण करना, उनका उद्धार करना। तो फिर ये ग्रंथ असल में है क्या? चलिए इसकी परिभाषा और हमारे धर्म में इसके इतने ऊंचे स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत इसे सीधे सीधे समस्त पुराणों में श्रेष्ठ कहते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इसके बेजोड़ महत्व को दिखाता है। इसे सभी कल्याणकारी चीजों में भी सबसे ऊपर माना गया है, और इसकी इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही खास है। शिव पुराण को वेदों का सार माना जाता है, जो इसे सीधे सीधे हमारे धर्म के मूल ग्रंथों से जोड़ता है। अब बात करते हैं शिव पुराण के विशाल आकार और इसकी व्यवस्थित बनावट की। आखिर ये महाकाव्य बना कैसे है? जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। क्या कोई सोच भी सकता है? मूल रूप से जब भगवान शिव ने इसे रचा था तो इसमें पता है कितने श्लोक थे? पूरे 10 करोड़। जी हाँ, 10 करोड़ श्लोक। ये अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा महाकाव्य है। लेकिन हम सब इसे आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, इसके लिए ऋषि व्यास ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। ये ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास था। तो ये जो विशाल ग्रंथ है, इसे 7 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं संहिता। हर संहिता, जैसे रुद्र संहिता हो या उमा संहिता, भगवान शिव के जीवन और उनके स्वरूप के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। मतलब सब कुछ कितनी खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया है। तो ये ग्रंथ सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका भी बताता है। आइए देखते हैं कि मोक्ष पाने के लिए इसमें कौन सी मुख्य बातें और अभ्यास बताए गए हैं। इसके केंद्र में है एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण इस 5 अक्षरों वाले मंत्र के जाप के महत्व पर बहुत जोर देता है और इसे मोक्ष का एक मुख्य साधन मानता है।
मंत्र के अलावा शिव पुराण इन आध्यात्मिक अभ्यासों और गुणों पर भी जोर देता है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे अंदरूनी गुणों के साथ साथ लिंग पूजन, रुद्राक्ष धारण करना और पवित्र भस्म लगाना जैसे बाहरी अभ्यास भी शामिल हैं। ये सब मिलकर ही मोक्ष का रास्ता तैयार करते हैं। अच्छा, तो इस दिव्य औषधि को लेने के यानी इसे पढ़ने या सुनने के परिणाम क्या होते हैं? चलिए देखते हैं कि इस ग्रंथ से जुड़ने पर कौन-कौन से लाभ बताए गए हैं। पहला और सबसे सीधा फायदा है मन की शुद्धि। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ इसकी कथाओं को सुनने भर से ही इंसान अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। उसके बुरे कर्मों का असर खत्म हो जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लाभ एक एक करके मिलते हैं। ये यात्रा सिर्फ पापों के नाश पर नहीं रुकती। पहले पापों का नाश होता है, फिर सांसारिक सुख और इच्छाओं की पूर्ति होती है जिसे भोग कहा गया है, और फिर आता है आखिरी लक्ष्य यानी मोक्ष। और अंतिम मंजिल क्या है? जो लोग भक्ति के साथ इस ग्रंथ को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें शिवलोक यानी भगवान शिव के दिव्य धाम में हमेशा के लिए स्थान मिलने का आश्वासन दिया गया है। तो हमने शिव पुराण की शक्ति और उसके उद्देश्य को संक्षेप में समझ लिया है। लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में हम अपनी दिव्य औषधि वाली बात पर वापस आते हैं। ये बात इस ग्रंथ के सार को पूरी तरह से समझा देती है कि ये मन की बुराइयों को साफ करता है, ज्ञान और वैराग्य देता है और अंत में हमें मुक्ति के परम लक्ष्य तक ले जाता है। और यहीं पर आके ये पूरा ज्ञान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि ठीक है, ये सब जानने सुनने के बाद कल्याण की दिशा में हमारा अगला कदम क्या हो सकता है? अपने जीवन में हम इसे कैसे उतारें? इस पर सोचिएगा जरूर। खैर, हमारी अगली कड़ी में हम शिव पुराण की कुछ सबसे दिलचस्प कथाओं और उनके छिपे हुए अर्थों की गहराई में उतरेंगे। तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।